हाँ, इन रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन you have to distinguish between two things, that social facts under normal circumstances this is the third rule which were laid down for the study of social facts. In rules of distinction, the social facts under normal circumstances are different than under anomic condition. Anomic condition क्या होता है? Whenever there is a condition in which there is the total society is disturbed, during that time social facts will be behaving differently. So this distinction while studying about any social facts have to be made that under normal circumstances social facts will behave differently, and under extraordinary circumstances such as moment of disturbance or moment of very happy joy, it will behave differently. For example, I am telling you, see, if you meet an individual when he is very depressed, he will behave differently. When he is very happy, he will behave differently. Under normal circumstances, he will behave normally. ये डिस्टिंक्शन तो आप समझ रहे हो ना. तो आप ऐसे भी कहा जाता है कि वन शुड नेवर ट्रस्ट ए पर्सन व्हेन ही इज वेरी हैप्पी और वेरी सैड. ओके, मतलब इफ समवन इज प्रॉमिसिंग यू व्हेन दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई विल डू दिस एंड दैट टू यू, you should not expect that outcome. In the similar manner, in rules of distinction, while you are establishing anything as a social fact which is going to be the subject matter of sociology, you should make distinction that कि भाई अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये कुछ और होगा और अंडर अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये कुछ और होगा. फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ सुसाइड. दरखाइम ने जब रेट ऑफ सुसाइड पढ़ी तो उन्होंने पढ़ा कि कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी मान लीजिए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का सोसाइटी है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ना, तो इनका एक पर्टिकुलर सुसाइड रेट है. ठीक है, इस सोसाइटी का मान लीजिए 30 साल का डेटा लिया जाता है, तो इसमें देखा जाता है जो 25 साल थे वो नॉर्मल थे. मतलब इसके समय में देयर वाज नो रिसेशन, नो डिप्रेशन, not too much of celebration. So that point of time suicide rate was normal. Okay, and suicide rate was taken as a social fact. Okay, but जो 5 years थे वो सिचुएशन थे, those were extraordinary, those were not normal. एग्जाम्पल, हाई रिसेशन होगा, वर्ल्ड वॉर होंगे या कुछ ऐसा है, तो उस समय सुसाइड रेट वॉज इंटायरली डिफरेंट. ओके, सो दिस जो सुसाइड रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हुआ उसको एनोमिक सुसाइड रेट कहा गया. ठीक है, एनोमिक सर्कमस्टांसेस. एनोमी मीन्स एरा ऑफ पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज नॉट नॉर्मल. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन वेर एवर वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल फैक्ट हैज टू बी मेड. सेकेंड है, ये थर्ड मैंने आपको बता दिया, रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. ठीक है, पहला वाला था रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा वाला था रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड इज रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. फोर्थ हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, Durkheim again has said that, just a moment, Durkheim again has said that whenever a sociologist is studying anything in order to establish something as a social fact, they should maintain a distinct objectivity. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ना, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो एकदम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कीजिए, हाँ या ना. ठीक है, जब आप मेंस में आंसर लिखते हो तो सब्जेक्टिविटी होती है आंसर में कि इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा होगा, इन सर्कमस्टांसेस में वैसा होगा, एक कंक्लूजन होता है. पर जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, प्रीलिम्स एग्जाम देते हो, उसमें पता रहता है यही सही होगा और यही गलत होगा. राइट, बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स को आप ध्यान में रखिए. ठीक है, उसमें 5वां ऑप्शन नहीं होता है. ठीक है,
तो पहला है कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी रहेगी कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है इसमें रूल्स ऑफ ऑब्जर्व एक्सप्लेनेशन में आपको यह मेंटेन करना है कि आप बायसनेस, अपना पर्सनल बायसेस नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को जब तक वी हैव नॉट स्टडीड देम इन डिटेल, व्हाट एक्चुअली इट इज हैपनिंग इज दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ इट्स। हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू विल सी गर्ल्स मूविंग आउट फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स टू मेट्रोज, ओके, what you will find that their dressing sense have changed where they are working or studying. Why? Because the restriction in society in smaller towns were different, and in the requirement of working and studying at a metro or a bigger city is different. पहला रीजन होता है ये सोसाइटल प्रेशर, वो एक फैक्ट है। जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो, यू डोंट हैव द आईज ऑफ नैगिंग आईज ऑफ योर रिलेटिव्स, सो यू आर गिवन ए फ्रीडम टू बिहेव एज पर योर विश, ठीक है। आपका विश क्या होता है कि आपका टाइम सही से कंज्यूम हो, ठीक है, आपको फालतू के काम ना करने पड़े, ठीक है। तो आप डेलिबरेटली देखिएगा कि कुछ लोग जब नए बड़े शहरों में आते हैं, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ गर्ल्स सो यू कैन आइडेंटिफाई इजिली, ऑल ऑफ ए सडन दे विल स्टार्ट वियरिंग जीन्स एंड टी शर्ट, राइट। दे विल ऑल्सो हैव हेयर्स विच इज मोर मैनेजेबल, ठीक है। अब घर का कोई सदस्य तो है नहीं कि रोज तेल लगाएगा और फिर उसमें शैम्पू होगा, राइट। उनको फोकस किस पे करना है, काम पे और पढ़ाई पे। सो देयर ड्रेसिंग सेंस विल चेंज। फास्ट फूड, शहरों में फास्ट फूड का कल्चर क्यों आया था? इजिली बन सकता था, ठीक है। विद इन 2 मिनट्स आप देखिए हर जगह पे आपको ब्रेड ऑमलेट मिलेगा। आप रूरल बैकग्राउंड में जाइए, आपको ब्रेड ऑमलेट साल भर तो नहीं मिलता और सिलेक्टेड पोजीशंस, लोकेशंस पे ही मिलता है, राइट। इवन वड़ा पाव इन मुंबई इज पॉपुलर बिकॉज यू कैन परचेज इट एट ए लोअर कॉस्ट और तेजी में चलते चलते खा रहे हैं। मुंबई में समय की बहुत कीमत है, तो आपको कहीं पर खड़े होके खाना नहीं है। समय की कीमत मुंबई में और दिल्ली में एक फर्क है। दिल्ली में हर जहां ठेले हैं वहां पे छोले कुलचे लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं, 10-15 मिनट टाइम है हर किसी के पास। मुंबई में ये नहीं है, ठीक है। वहां पे हाथ में लिया और दौड़े, ठीक है। दैट्स द रीजन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए वेरी गुड स्नैक, वड़ा पाव इज नॉट एज पॉपुलर एज छोले कुलचे इन दिल्ली। कॉमन सेंसिकल है, ठीक है। तो आपको है ना, जब आप आप कोई भी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने बायसेस को सेपरेट रखिए। अब गर्ल्स ड्रेस कर रही है बड़े शहर में जाके डिफरेंटली बिकॉज सी इज गेटिंग स्वेड बाय द fashion over there. No, her priority has changed. Her priority is about saving the time. So biases नहीं होंगे, कॉमन सेंसिकल अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। कॉमन सेंसिकल अप्रोच नहीं होगा बिकॉज कॉमन सेंसिकल क्या होता है ना, हम एक रस्टिक नॉलेज होता है, हमें लगता है कॉमन सेंस से तो ऐसा ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन यू विल हियर नॉर्मल, मतलब जनरल पीपुल, दोज हु डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी और दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड सिविल सर्विसेज, फॉर देम रिजर्वेशन डिबेट इज अबाउट मेरिटोक्रेसी, ठीक है। पर रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी का तो डिबेट है ही नहीं, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो आपको एक रिप्रेजेंटेशन देता है। दूसरा है कि आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं जो 30 साल में आईएएस बनते हैं और कुछ होते हैं जो 22, 23, 24 में बन जाते हैं। यू सी देयर बैकग्राउंड। People, those who have become civil servant at later stage of their life, majority of them are coming from not so affluent background, from those who are clearing at a younger stage. Exceptions होंगे, लाल बहादुर शास्त्री की तरह एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं कि 6 किलोमीटर का गंगा जी पार करके स्कूल जाना, वो एक्सेप्शंस होंगे। वो एक्सेप्शंस हम और आप नहीं है, ठीक है। तो यही एक्सेप्शंस जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज से आ जाता है या बायसनेस से आ जाता है या लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी से आ जाता है, इनको दूर रखना है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं।
देखिए, व्हेन इमाइल दरखाइम गेव द थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स, ही ट्राइड टू मेक इट वेरी इनकम्पासिंग. ठीक है, हर चीज जो ब्रह्मांड में है उसको लाने की उन्होंने कोशिश की. ठीक है, तो इनका क्रिटिसिज्म मर्टन करते हैं. मर्टन को हम लोग पढ़ेंगे. मर्टन बोलते हैं कि ऐसे इनकम्पासिंग थ्योरी से हम सोशियोलॉजी और सोशल फैक्ट्स या फिर सोशियोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हमें मिडिल रेंज थ्योरी भी चाहिए. ठीक है, थ्योरी. ठीक है, इतनी एनकम्पासिंग नहीं कि ब्रह्मांड के अंदर जो सारी चीज हो रहा है हम उसे एक्सप्लेन करें. ऐसा मिडिल रेंज थ्योरी भी चाहिए जो नॉर्मल फिनोमिना है या रिस्ट्रिक्टेड फिनोमिना है, जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक्सप्लेन कर सके और दूसरे सर्कमस्टांसेस में उसका कुछ और एक्सप्लेनेशन हो. दूसरा है, स्टीफन ल्यूक ने कहा है, ल्यूक ने कहा है दरखाइम है STEPHENLUKE. ठीक है, ये स्टीफन ल्यूक्स. ठीक है, आपको नाम जितने भी थिंकर्स के होंगे ना उसका स्पेलिंग वही लिखना होगा. ठीक है, प्रॉपर नाउन समझ करके अपने हिसाब से स्पेलिंग नहीं डाल दीजिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए. When you should be giving reference in criticism, you should be giving references of thinkers while supporting your argument. हर क्वेश्चन पेपर में जब भी आप आंसर दें, नॉर्मली आपके पास तीन तो होना ही चाहिए, या 2 प्रो और 2 क्रिटिसिज्म में आपके पास थिंकर्स होने चाहिए. और टोटल आपके पास 6 प्रिंसिपल थिंकर्स हैं और 3 इंडियन में प्रिंसिपल थिंकर्स हैं. हर किसी का क्रिटिसिज्म मिला करके आपको सिर्फ दो याद रखने हैं. तो आपके पास 9 18 हो गया और 18 इसके फेवर में. ठीक है, 2 लाइन के हैं ये. 36 इंटू 72 लाइन इंटू 2 72 लाइन्स, इतना तो आपको याद रखना होगा. ठीक है, सबसे इजी ऑप्शनल है सोशियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव, हाउ मच यू हैव टू स्टडी. ठीक है, वॉल्यूम बता रहा हूं, क्वालिटी में तो बहुत डीप ऑप्शनल है. ठीक है, क्वांटिटी में सबसे छोटा है. ठीक है, स्टीफन ल्यूक्स ने इनको बोला. दूसरा है, स्टीफन ल्यूक्स ने इन्होंने बोला कि इन्होंने जितनी भी अपनी थ्योरी दी उसमें इन्होंने सोसाइटी और सोसाइटल फोर्स को सेंटर रखा. इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया कि एज एन इंडिविजुअल क्या सोचता है. यही बात पीटर बर्गर ने बोली है. Peter Berger, he has also said something that he has ignored the individual human and his thought process. Okay, and he has given the favor to, he has ignored the individual human and he has favored the societal force, believing that ये जो इंडिविजुअल ह्यूमन है ये एक तरह से पैसिव है. ठीक है, तो ये एक तरह से इन्होंने इनजस्टिस किया. इन्होंने इनजस्टिस शब्द का यूज किया और इन्होंने बोला कि इन्होंने इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी है. शब्दों का प्रयोग मैटर करता है. ठीक है, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली इनजस्टिस टू इंडिविजुअल एंड ही हैज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल. He has also said that Durkheim has tried to make sociology so empirical that he has not given to individual importance to individual emotions. ठीक है, individual emotions. ठीक है, इंपेरिकल बनाने के चक्कर में उन्होंने इंडिविजुअल इमोशंस को जगह नहीं दी और इन्होंने बोला ग्रॉस इनजस्टिस टू इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस. ठीक है, सो थैंक यू. नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सुसाइड एंड आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ लेबर. थैंक यू.